अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपका भरपूर स्वागत करती हूँ स्टडी धावक में। आज हमें देखनी है एल नीनो और ला नीना धारा। मैं आपको प्रशांत महासागर की करवाने वाली थी, बट वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। एल नीना ला नीना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये हमारे भारत में मानसून पर भी प्रभाव डालती है, तो इसको जानना अधिक आवश्यक है। और सबसे पहले आप सभी को रमजान मुबारक। एक्चुअली मैं इस बीच वीडियो नहीं बनाई थी, आई एम रियली सॉरी। आज हमें देखना है एल नीनो और ला नीना धारा। एल नीनो और ला नीनो क्या होता है, ये आपने जरूर सुना होगा। एल नीनो व ला नीनो, ठीक है। एल नीनो और ला नीनो की धाराएं, अगर आपके पास मैप है तो मैप में जो दक्षिण वाला हिस्सा है, या अगर आपके पास ग्लोब है तो बहुत अच्छा, तो ग्लोब में जो दक्षिण वाला हिस्सा है यानी कि जो दक्षिणी गोलार्ध का हिस्सा है, इस इलाके में एल नीनो और ला नीना धारा का जन्म होता है। आप इसको अच्छे से देखिएगा। जहां पे दक्षिण अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया का इलाका है, उस इलाके में जो है उसके मध्य वाले क्षेत्र में इन दोनों का निर्माण होता है। कुछ समझिएगा इस प्रकार, जैसे यहाँ पर को आपका है दक्षिण अमेरिका, यह है दक्षिण अमेरिका और यह है ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अमेरिका, सॉरी, इस साइड को होगा ऑस्ट्रेलिया का। आप बस इस तरीके से, वैसे नॉर्मली होता इधर को दक्षिण अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया इधर होता है, लेकिन आपको पता है कि पूरी दुनिया गोल है, तो गोल होने के कारण हम इसको थोड़ा सा पलटेंगे, यानी कि ये वाले क्षेत्र को इस इलाके में लेकर आते हैं। तो दक्षिण अमेरिका है यहाँ पर और ये है आपका ऑस्ट्रेलिया। अगर आप दूसरी तरफ से ग्लोब में देखेंगे तो आपको कुछ इस प्रकार से नजर आएगा। तो ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अमेरिका के मध्य में ला नीनो और एल नीनो की धारा का जन्म होता है। इस इलाके में एक धारा बहती है जिसे हम लोग कहते हैं पेरू की धारा। किसकी धारा कहते हैं हम लोग? पेरू की धारा। पेरू की धारा ये वाले इलाके में बहती है आप लोगों के पेरू की धारा। क्योंकि आपको पता होगा कि जो दक्षिण अमेरिका है, दक्षिण अमेरिका का यहाँ पर जो देश पड़ता है वो कहता है पेरू। दक्षिण अमेरिका का एक देश है पेरू, तो पेरू के इस इलाके में पड़ने वाली धारा को क्या कहते हैं हम लोग? पेरू की धारा। अच्छा, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सी धारा मिलती है? पेरू की धारा। अब आपको मैंने व्यापारी पवने पढ़ाई थी, आपको पता है कि व्यापारी पवने क्या होती है। व्यापारी पवने ऐसी पवने होती है जो पूर्व से निकलती है, या पूर्वोत्तर पवने उन्हें भी कहते हैं, जो पूर्व से निकलती है और इस प्रकार चलती है। कुछ इस प्रकार ये धाराएं चलती है, सॉरी पवने, इस प्रकार से ये पवने चलती है। तो एक बात बताइए, जब ये पवने चल रही है तो ये लैंड में भी चलेगी और समुद्र वाले इलाके में भी चलेगी। तो क्या होता है ना, जब भी ये व्यापारी पवने चलती है ना, तो ये जो पानी है इस इलाके में, आपको पता है कि अटलांटिक महासागर है, यहाँ पर को समुद्र का इलाका पड़ता है। तो जब भी ये पानी, जब भी ये हवाएं चलती है ना, आपको पता है कि ये पानी में हलचल उत्पन्न करती हैं। तो ये व्यापारी पवने, ये ऐसी पवने हैं जो कि पूरे वर्ष भर रहती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ी स्ट्रॉन्ग पवने होती है। तो ये क्या करती है ना, ऊपर का जो ये पानी है, पानी के लेयर को लगातार हटाती रहती है, लगातार हटाती रहती है। यहाँ पर जो ये पानी है इसको क्या करती है, ये लगातार हटाती रहती है। हटा के कहाँ लेकर आती है? दूसरी तरफ लेकर आती है, सारी पानी की धारा को दूसरी तरफ लाती है। अब थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा। जो सन की रेज है वो समुद्र में जब पड़ती है, जब सन की रेज समुद्र में पड़ती है, तो सबसे पहले कौन सा पानी गर्म होगा? ऊपर का पानी कि नीचे का पानी? क्योंकि समुद्र बहुत ज्यादा गहरा है और ये मैं आपको बता चुकी हूँ कि जो सन की रेज है वो कितने मीटर तक का जाती है। और ये मैंने आपको बता भी देखिए, बेंथिक, लिटोरी के सारे जीव किस प्रकार के होते हैं। तो ये जब सन की रेज पड़ती है तो ये सबसे पहले ऊपर वाले पानी को गर्म करेगी, ऑब्वियस सी बात है। तो ये क्या करती है ना, क्योंकि दिन के टाइम आपको पता है सन की रेज पड़ने की वजह से ऊपर का पानी हमेशा गर्म में रहता है। तो जब भी ये व्यापारी पवने चलती है ना, ये क्या करती है, इस ऊपर के पानी को हटा देती है। मैंने अभी बताया था ना कि ये जो पवने हैं ये ऊपर के पानी को अपने साथ हटा के दूसरी तरफ ले जाती है। तो इस टाइम पे ऊपर पे कौन सा पानी है? गर्म पानी। तो ये लगातार गर्म पानी को हटाती रहती। अब ऊपर से गर्म पानी हट गया तो नीचे कैसा पानी रहा? क्योंकि नीचे, ज्यादा नीचे तक का सन की रेजेस जा नहीं पाती है, तो नीचे कैसा पानी रहेगा? ठंडा पानी। तो इसी के आधार पर एल नीनो और ला नीनो का निर्माण होता है। आप इतना समझिए बेसिक कि पेरू की सबसे पहले जो ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अमेरिका के मध्य का समुद्र वाला क्षेत्र है, इसी इलाके में एल नीनो और ला नीना की धारा का जन्म होता है। लेकिन उन दोनों के जन्म के पीछे भी सबसे बड़ी कौन सी धारा है? पेरू की धारा। क्योंकि जो ये पेरू की धारा है इसी को हटाया जाता है, इसी के जो पेरू की धारा का ऊपर का पानी है इसे ही यहाँ पर से हटाया जाता है। अब आप इतना समझ गए, अब मैं आपको नेक्स्ट पॉइंट समझाऊंगी। अगर समझ गए तो ये बना लीजिए, अगर आपको लग रहा है कि बनाना चाहिए तो, अदरवाइज नहीं भी बनाओगे तो कोई ऐसी अगर नहीं भी बनाओगे तो कोई बात नहीं, बट अगर आपको लगता है बनाना है तो बना लीजिए। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या बना लिया होगा। अब हम समझते हैं एक एक करके एल नीनो और ला नीनो को। सबसे पहले हम देखेंगे एल नीनो को। अब देखिए क्या होता है, आपको पता चल गया ना कि पूर्वा पल में उत्तर की ऊपर का जो पानी है उसे हटा देती है।
क्या होता है ना, कभी कभी जो ये पूर्वा पवने हैं बहुत कमजोर हो जाती है, मतलब ये ज्यादा स्ट्रांग नहीं होती है, ये इतनी कमजोर होती है कि जो ये ऊपर का पानी है उसे हटाने में असमर्थ रहती है। ऊपर का जो गर्म पानी है उसे हटाने में क्या रहती है, असमर्थ रहती है। तो क्या होता है ना, जो यहाँ पर को जो ये पानी है जो कि गर्म था और उसे हटाने के बाद ठंडा रहना चाहिए था, लेकिन पूर्वा पवने बहुत ज्यादा कमजोर होने के कारण, पूर्वा पवने कमजोर होने के कारण पूर्वा पवने कमजोर होने के कारण इस ऊपरी पानी को नहीं हटा पाती है, जिस कारण ये वाला पानी कैसा रह जाता है, गर्म। और गर्म रह जाने के कारण क्या होता है, यहाँ का जो टेम्परेचर है वो बढ़ जाता है। आपको पता है, जब भी सूर्य से रोशनी पड़ती है समुद्र वाले इलाके में तो उसमें भाप बनती है, जलवाष्प बनते हैं, और जलवाष्प से ही बादलों का निर्माण होता है। तो यहाँ पर को गर्म पानी रह जाता है, वो यहाँ नहीं पहुंच पाता है, जिससे लगातार सन की रेस पड़ती रहती है और ये जलवाष्प बनता है। जलवाष्प बनने के बाद क्या होता है, संघनन होता है और बादलों का निर्माण होता है। और बादल कहाँ वर्षा करेंगे, जहां से जलवाष्प बना है जिसके ऊपर बादल है वहीं पे तो वर्षा करेंगे। और बादल यहाँ पर पूरी तरीके से वर्षा कर देते हैं, जिसके कारण इस क्षेत्र में वर्षा नहीं होती है, इस वाले इलाके में वर्षा हो जाती है, जिसे कहते हैं हम एल नीनो घटना। किसी को कहा जाता है एल नीनो, इसको कहते हैं एल नीनो घटना, या एल नीनो की धारा, या एल नीनो प्रभाव। एल नीनो प्रभाव का अर्थ है कि अगर पूर्वा पवने कमजोर हो जिसके वजह से ऊपरी गर्म पानी ना हट पाए, और ऊपरी गर्म पानी ना हटने की वजह से दक्षिण अमेरिका के तटों में वर्षा हो जाए, तो इसे कहते हैं एल नीनो की घटना। ये हमारे मॉनसून के लिए बहुत ज्यादा नेगेटिव है, ये हमारे मॉनसून के लिए नेगेटिव है। नेगेटिव कैसे है ये मैं आपको अच्छे से मॉनसून वाले चैप्टर में समझाऊंगी, बट हल्का फुल्का भी मैं आपको बता देती हूँ। नेगेटिव इस प्रकार है कि इस जो गर्म पानी है उसको यहाँ आना चाहिए था, जब गर्म पानी यहाँ आता तो यहाँ वाष्पीकरण होता, यहाँ वाष्पीकरण होता तो यहाँ बादल बनते और यहाँ वर्षा होती। यहाँ वर्षा होने की वजह से ये जो पवने हैं ये आगे की तरफ जाती, क्योंकि पूर्वा पवने आपको पता है आगे की तरफ जाती रहती है, आगे की तरफ जाती है। और ये जब ये मैं आपको बाद में अच्छे से समझाऊंगी, तो यहाँ पर एक तट आता है, उस पर उससे टकराकर ये भारत की तरफ को जाती है, और भारत की तरफ जाकर फिर मानसून आता है। लेकिन अब देखो, ये तो यहाँ आई नहीं, अब ये यहाँ आई, यहीं से यहीं वर्षा कर दी, तो क्या ये भारत की तरफ जा पाएगी, नहीं जा पाएगी, क्योंकि ये तो यहाँ आई नहीं, जब तक का ये यहाँ नहीं आते ये वहां नहीं जा पहुंच सकती है। तो ये यहीं पर आकर यहीं पे वर्षा कर दी, दैट्स वाई ये बहुत ज्यादा नेगेटिव होता है हमारे मॉनसून के लिए। तो एल नीनो का सिंपल सा मतलब है कि दक्षिणी अमेरिका के तट में वर्षा हो जाना एल नीनो कहलाता है। आप इसे जल्दी से लिखिएगा, मैं आपको लिखा देती हूँ एल नीनो की घटना। लिखिएगा, एल नीनो में दक्षिण अमेरिका के तट पर, एल नीनो में दक्षिण अमेरिका के तट पर पूर्वा पवने कभी कभी कमजोर पड़ जाने के कारण, पूर्वा पवने कभी कभी कमजोर पड़ जाने के कारण पेरू की धारा का ऊपरी भाग नहीं ऐसे मत, पूर्वा पवने कमजोर पड़ जाने के कारण, हाँ ऐसे लिखिए, कमजोर पड़ जाएंगे, पेरू की धारा का ऊपरी गर्म पानी नहीं हटा पाती है, पेरू की धारा का ऊपरी गर्म पानी नहीं हटा पाती है, जिस कारण इसी क्षेत्र में संघनन होकर वर्षा हो जाती है, जिस कारण इसी क्षेत्र में, यानी कि जिस कारण दक्षिण अमेरिका में वर्षा हो जाती है, इसे एल नीनो की घटना कहते हैं। जिस कारण दक्षिण अमेरिका में वर्षा हो जाती है इसे एल नीनो की घटना कहते हैं, इसे एल नीनो की घटना कहते हैं। वैसे नॉर्मली देखा जाए तो ये पूर्वी प्रशांत सागर का हिस्सा, क्योंकि देखिए अटलांटिक सागर यहाँ पर है, तो पूर्वी प्रशांत हम ऐसा कह सकते हैं पूर्वी प्रशांत सागर में वर्षा हो जाती है, या फिर पूर्वी प्रशांत सागर में वर्षा हो जाती है, जिस कारण इसे एल नीनो घटना कहा जाता है। और इसका भारतीय मानसून पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, ठीक है, इसका भारतीय मानसून पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। ला नीनो जस्ट इसका उल्टा है। जैसे ही एल नीनो में मैंने आपको बताया ये पवने बहुत कमजोर होने के कारण ऊपरी पानी नहीं हटा पाती है, उसी तरह यहाँ पर को उल्टा होगा, यहाँ पर को पवने कमजोर होने की जगह बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाएंगी। मजबूत पूर्वा पवन कारक,
अब यहाँ पर को मजबूत पूर्वा पवन हो जाने की वजह से जो भी पेरू की धारा का ऊपरी भाग था, जो गर्म भाग था, वो पूरी तरह से इस इलाके में आ जाता है। तो जो भी जो पूर्वा पवनें होती इतनी स्ट्रांग होती है कि जो ऊपरी भाग है गर्म पानी का, उससे पूरी तरीके से अपने साथ लेकर जाती है और कहाँ पर रोक देती है, ऑस्ट्रेलिया के तट पर। अब ऑस्ट्रेलिया के तट पर रोक देने की वजह से यहाँ पर कैसे धारा बच गई, यहाँ पर रह गई ठंडी और यहाँ आ गई गर्म। यहाँ पे को ठंडी रह गई और यहाँ पे गर्म हो गई। अब मैंने क्या बताया था, जहां पे गर्म पानी होगा वहां पर को वाष्पीकरण शुरू हो जाएगा, सॉरी वाष्पोत्सर्जन शुरू हो जाएगा। वाष्पोत्सर्जन की वजह से यहाँ पर को बादल बनेंगे, संघनन होगा और इस इलाके में क्या होगी, वर्षा होगी। और यही वर्षा वाला पानी या यही वर्षा वाला इलाका जो हवाएं हैं फिर से आगे की तरफ लेकर जाएंगी, जिससे ये धीरे धीरे हमारे भारत में पहुंचेगा। इसी को हम कहेंगे मानसून का आना। ठीक है, तो ला नीना में क्या होता है, जब भी पूर्वा पवनें बहुत मजबूत हो जाती हैं तो वो पेरू की ठंडी सॉरी तो वो पेरू की ऊपरी धारा को हटा देती है। तो वो पेरू की ऊपरी गर्म धारा को हटाकर ऑस्ट्रेलिया ले आती है और यहाँ पर वर्षा करती है। तो लिखिएगा ला नीना की घटना। ठीक ना, इसमें पूर्वा पवनें मजबूत होने के कारण पेरू के ऊपरी गर्म पानी को या पूर्वी प्रशांत सागर के ऊपरी गर्म पानी को, पेरू के तट पर पूर्वी प्रशांत सागर के ऊपरी गर्म पानी को या फिर पेरू की धारा के ऊपरी गर्म पानी को ऑस्ट्रेलिया की तरफ लेकर चली जाती है, ऑस्ट्रेलिया की तरफ लेकर चली जाती है, जिससे ऑस्ट्रेलिया में वर्षा होती है, जिससे ऑस्ट्रेलिया में वर्षा होती है। इसे ला नीनो कहते हैं। ठीक है, जिससे ऑस्ट्रेलिया में वर्षा होती है और इसका भारतीय मानसून पर पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है, इसका भारतीय मानसून पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। तो ये दोनों है एल नीनो की घटना और ला नीनो की घटना। जहां एल नीनो में जो धाराएं हैं वो बहुत पवन है बहुत कमजोर होती है और वो किस इलाके में वर्षा कर देती है, दक्षिण अमेरिका के तट पर। वही ला नीना की धारा में ये बहुत ज्यादा पूर्व पवन स्ट्रांग होती है, जिसकी वजह से ऑस्ट्रेलिया के तट पर वर्षा करती है। तो ला नीनो का प्रभाव हमारे तो एल नीनो का प्रभाव हमारे मानसून पर नेगेटिव पड़ेगा भारत के, और ला नीनो का प्रभाव हमारे भारतीय मानसून पर पॉजिटिव पड़ेगा। ठीक है, तो ये है ला नीनो और एल नीनो की घटना। किस किस को आज ये ला नीनो एल नीनो पता चला जरूर बता रहा हूँ, किस किस को समझ आ गया ये भी बताइएगा। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सबको समझ आया होगा और इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, तो लाइक भी जरूर कीजिए। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो दोस्तों यहीं पे करी मैं क्लास का एंड। कल हम लोग देखेंगे कि धाराओं की क्या महत्व है, जो हमने इतनी धाराएं पढ़ी आखिर इनका इंपॉर्टेंस क्यों है, क्यों हमें ये पढ़नी पड़ी, ये हम कल देखेंगे। और हाँ, आज के लिए इतना ही। और लाइक सब्सक्राइब जरूर करना, कमेंट एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर जाना। और हाँ, टेलीग्राम से जुड़ने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहां से ज्वाइन हो जाइएगा। अल्लाह हाफिज।